डिम्पल लक्की को सब लोगों से दूर करते हुए अपने साथ एक कोने में ले आई थी। लक्की को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल ये सब क्यों कर रही थी। डिम्पल ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे अपने साथ लाइब्रेरी से बाहर ले आई थी, और उससे पहले कि लक्की उससे अपना हाथ छोड़ा पाता, उसने उसे गले लगा लिया। अरे तुम करना क्या चाह रही हो? लक्की ने डिम्पल को अपने से दूर करते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में 1.5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है? डिम्पल ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लक्की पहले तो उसके सवाल से सक पका गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, हाँ, मुझे 1.5 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए। लक्की ने उसे भाव ना देते हुए कहा। वो मन ही मन समझ गया था कि आखिर डिम्पल उसके पास क्यों आई थी और वो क्यों उससे इतना ज्यादा चिपक रही थी। लक्की को डिम्पल के इस व्यवहार पर हंसी आ रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डिम्पल जैसी लड़की पैसे के लिए इतनी पागल हो सकती है, लेकिन इधर लक्की के मुंह से डिम्पल के लिए निकले इन शब्दों ने उनका दिल बैठा दिया था। वो उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था। डिम्पल को लग रहा था कि उसकी दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं थी। अरे तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम भूल गए हम दोनों ने कितना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। हमारी एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी मेमोरीज है। डिम्पल ने कहा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। देखो, अगर 1.5 लाख मिलने से पहले तुम मुझसे ऐसे गले मिलती और ऐसे मुस्कुराती ना, तो तुम्हारी कसम में हंसते हंसते सारा पैसा तुम्हारे हाथ पे रख देता। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनना चाहता। मुझे ये बात समझाने के लिए, इनफैक्ट रियलाइज करवाने के लिए थैंक यू कि तुम्हें प्यार की भूख नहीं है, पैसों की है, और तुम्हें कितना भी पैसा दिया जाए तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होने वाली है, लक्की ने कहा और डिम्पल की शक्ल देखने लगा। डिम्पल की आंखों में वो पहली वाली चमक नहीं रह गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे खींचकर तमाचा लगा दिया था और अब वो रियलिटी में आ गई थी। इधर लक्की भी काफी वक्त से उसे ये सब कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसके अंदर ये सब भरा हुआ था जो उसने आज बाहर निकाल कर रख दिया था। जैसे ही वो सब उसके अंदर से बाहर निकला, उसको अंदर ही अंदर अच्छा महसूस होने लगा था। लक्की ने डिम्पल की आंखों में आखिरी बार देखा, फिर उसके हाथ से अपना हाथ अलग किया और आगे निकल गया। ठीक उसी वक्त डिम्पल को आज सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि लक्की ने उससे जो कहा वो बहुत ही ज्यादा था। उसे इस चीज का बुरा नहीं लग रहा था कि उसने लक्की के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि अगर वो लक्की के साथ थोड़े दिन बाद ब्रेकअप करती तो शायद वो 1.5 लाख रुपए उसके हो जाते। जैसे ही उसने लक्की को जाते हुए देखा, डिम्पल बहुत नर्वस हो गई। अगर आज उसने ये मौका गंवा दिया तो फिर उसे जिंदगी भर इसका पछतावा होने वाला था। इसका मतलब ये भी था कि लक्की के 1.5 लाख पर उसका हक नहीं था। लक्की, डिम्पल जोर से चिल्लाई। चाहे जो भी हो, आज वो अपना इतना बड़ा ईगो साइड में रखकर उससे मिलने के लिए आई। उसने उसकी ड्रेस पहनी, उसने उसे गले लगाया। वो इतनी आसानी से अपने 1.5 लाख रुपए को जाने नहीं देने वाली थी। उसने देखा कि उसकी आवाज लेने के बाद लक्की रुक गया। डिम्पल जोर से भागी और लक्की को पीछे से गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी पीठ में धंसा दिया। लक्की, तुम बदल गए हो। अब तुम वो लक्की नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने रूड क्यों हो गए हो? डिम्पल ने कहा। लक्की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। डिम्पल ने लक्की के शरीर को पकड़ रखा था, लेकिन लक्की उसकी छुअन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब डिम्पल को लगा कि वो अभी भी पिघलने को राजी नहीं था, तो डिम्पल ने उसे मनाने के लिए कहा, लक्की, मैंने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही थी। डिम्पल बोलते हुए अब लक्की के पीछे से उसके सामने आ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जिसके दम पे वो लक्की को पिघला देना चाहती थी। उसने आगे कहा, पहले जो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, तो तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते थे। तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लाते थे, कॉस्मेटिक्स लाते थे, कपड़े लाते थे, मुझे बाहर घुमाने ले जाते थे, खिलाते थे, और मैं जानती हूं कि इस वजह से तुम्हें बहुत सारा इधर उधर का काम करना पड़ता था। जब तुम्हें ऐसे परेशान होते देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता था कि मुझे भी कोई काम करना चाहिए, इसलिए मैं राहुल की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगी।
लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं जॉब कर ही रही हूं तो फिर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए थोड़े दिन सोचने के बाद मैंने तुमसे ब्रेकअप कर दिया लक्की। अच्छा, सच में? लक्की ने डिम्पल से पूछा। उसे ब्रेकअप का ये रीजन तो काफी स्ट्रांग लग रहा था। तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? डिम्पल ने और गंभीर भाव अपने चेहरे पर लाते हुए पूछा। उसने देखा कि जब उसकी बात सुनकर लक्की चुप हो गया था तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। उसने उसे मनाने के लिए आगे कहा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब तुम्हारे पास, मतलब हमारे पास पैसे हैं लक्की, इसलिए अब तुम्हें भी और मुझे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें और पैसों की जरूरत है। लक्की उसके मन के भावों को समझ पा रहा था। जितना वो बोलती जा रही थी उतनी लक्की को उसके ऊपर घिन्न आ रही थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, डिम्पल ने कहा, लक्की, अब तुम्हें समझ आया कि मेरा ब्रेकअप के पीछे इंटेंशन क्या था, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डिम्पल ने कहा और बेचारी नजरों से लक्की की ओर देखने लगी। कहीं तुम मेरे साथ फिर से इसलिए तो नहीं आना चाहती हो क्योंकि मेरे पास अब पैसे हैं? लक्की ने डिम्पल की आंखों में गहराई तक देखते हुए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है लक्की कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं तो तुम्हारे साथ तब भी थी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मुझे तुम्हारे पैसों से क्या मतलब? मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होती है, डिम्पल ने लक्की की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में लक्की की सूरत कितनी जल्दी बदल गई थी। लक्की यही देखकर सकते में आ गया था। कल तक तो वो उससे आंख मिलाना भी पसंद नहीं कर रही थी और आज है कि वो उसके ऊपर से आंख हटाने को भी राजी नहीं है। डिम्पल ने गहरी सांस ली और आगे बोली, लक्की, जब मैं तुमसे थोड़े दिन के लिए दूर हुई ना, तब मुझे असलियत में समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। मैं अपने आप को ना तुमसे दूर रखने के लिए फोर्स कर रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में किसी और को ले आती हूं तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं तुमसे बुरी तरह से बिहेव कर रही थी ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आज मैंने फाइनली गिव अप कर दिया लक्की। अब अगर तुम्हारी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। डिम्पल ने न जाने कहां से ये सब कुछ कहते हुए अपनी आंखों में आंसू ले आई थी। उसने डबडबाई हुई आंखों से लक्की की ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, लक्की, चलो आज फिर से हम दोनों ही साथ आ जाते हैं। हम दोनों फिर से एक साथ घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। हम दोनों फिर से एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे लक्की, डिम्पल ने कहा और फिर लक्की के हाथों में अपना हाथ डाल दिया। डिम्पल का ये रूप देखकर लक्की भी एक बार के लिए उसके सामने पिघल ही गया था। उसने भी उसके हाथ को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया। जैसे ही डिम्पल ने लक्की के हाथ को अपने कमर की इर्द गिर्द महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने फिर से अपने वहीं बीते हुए दिन याद आ गए थे। मुझे तो लगा था कि अब तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओगे, डिम्पल ने लक्की के कंधे से अपने सिर को चिपकाते हुए कहा और उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया। डिम्पल के चेहरे को अपने कंधे के पास महसूस कर लक्की को लग रहा था कि वो हमेशा डिम्पल के साथ ऐसे ही रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि डिम्पल बदल गई थी और अगर ऐसा था तो उसके लिए लक्की भी फिर से बदलने को तैयार था। डिम्पल, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारे खाते में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दूं। 12-15 हजार, लक्की ने पूछा। पागल हो क्या? मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि मैं ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही हूं। इन्हें तुम अपने पास ही रखो। मुझे जब जरूरत होगी ना तो मैं तुमसे मांग लूंगी, डिम्पल ने कहा। उसकी शक्ल देखकर लक्की को उसके ऊपर विश्वास हो गया था। उसे सच में पैसों की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही वो पैसों के पीछे भाग रही थी। वो लक्की से सच में प्यार करती थी और उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि डिम्पल अब उसे छोड़कर नहीं जाने वाली थी। लक्की ने उसके हाथ में अपनी उंगलियों को कसा और फिर से दोनों कैंपस में घूमने लगे। दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे थे। लक्की ने देखा कि वहां बाहर कोई इवेंट हो रहा था। कुछ लोगों ने एक छोटा सा टेंट लगा रखा था और कुछ बैनर्स भी लगे हुए थे। दोस्तों, हम लोग कॉलेज के पीछे वाली बस्ती से आए हैं। हम लोग उस बस्ती में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपने माँ बाप के साथ काम पर जाना पड़ता है
और इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाते। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आपके छोटे से डोनेशन से उन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। एक लड़की ने कहा, और फिर लक्की और डिंपल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने लक्की के हाथ में एक पर्चा थमा दिया और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। लक्की ने उस पर्चे को देखा और बोला, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं डोनेट करना चाहता हूं। लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये सीधा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और पैसा सीधा हमारी संस्था के पास चला जाएगा। उस लड़की ने लक्की के हाथ में एक कोड थमाते हुए कहा। लक्की ने उस कोड को अपने फोन में स्कैन किया और फिर अपने फोन से अमाउंट डालने लगा। डिंपल चोर नजरों से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि लक्की कितने पैसे देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने पासवर्ड टाइप करना शुरू कर दिया था। 1,30,000 रुपए प्राप्त हुए। पीछे से एक मधुर सी रोबोटिक आवाज आई। जैसे ही सब लोगों ने ये सुना, सब लोग उस स्पीकर की ओर देखने लगे। इतना बड़ा अमाउंट तो कभी भी किसी ने डोनेट नहीं किया था। डोनेशन लेने वालों को अभी तक इतना डोनेशन भी नहीं मिला था जितना एक बार में ही मिल गया था। बाकी के लोग 10, 20 या 50 रुपए ही दे रहे थे, लेकिन यहां तो सीधा 1,30,000 रुपए आ गए थे। सब लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि इतने पैसे आखिर किसने दिए थे। वो लड़की लक्की के पास आई और उसने पूछा, क्या आपने ये डोनेशन दिया है? जी हां, मैं उन बस्ती के बच्चों की दिल से मदद करना चाहता हूं, लक्की ने कहा। जैसे ही लक्की के मुंह से ये बात निकली, सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। सर, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम संस्था में लिखवाकर आपको सम्मानित करवाना चाहती हूं, उस लड़की ने कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों की मदद करना चाहता था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लक्की ने कहा और मुस्कुराने लगा। बाकी के लोग उसके इस एटीट्यूड के फैन हो गए थे। सब लोगों को लग रहा था कि लक्की वाकई एक बहुत अमीर आदमी था। लक्की ने एक बार सबको देखा और फिर डिंपल की ओर देखकर बोला, डार्लिंग चले। लक्की, तुमने 1,30,000 रुपए डोनेट कर दिए। डिंपल ने जब से उस स्पीकर पर वो आवाज सुनी थी, तब से उसका दिल बैठ गया था। वो जहां खड़ी थी वहीं की वहीं जम गई थी। हाँ, 1,30,000 रुपए डोनेट किया, लक्की ने कहा और फिर डिंपल के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। तुमने बोला था ना कि तुमने तो मुझे तब पसंद किया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे पैसों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए प्यार है। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए डिंपल। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो जिंदगी में सो गया। और मेरा पैसा अगर किसी अच्छी चीज के लिए काम आ रहा है तो ये तो अच्छा ही है ना। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वजह से आज कोई बच्चा पढ़ पाएगा। और तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी 5,000 रुपए और रखे हुए हैं। हम कैंटीन चलते हैं। समोसा और कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से हमारे पेचअप की एक छोटी सी पार्टी, लक्की ने कहा और डिंपल की आंखों में देखने लगा। डिंपल को महसूस हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गद्दी थी जो फिर से इस पागल के चक्कर में पड़ रही थी, लेकिन उसके सामने इतनी प्यार मोहब्बत की बातें करके वो एकदम से मुकर भी नहीं सकती थी। लक्की भी ये देखना चाहता था कि डिंपल अभी कह रही थी, उसे मना भी रही थी, या उसकी नजर सिर्फ उसके पैसों पर ही थी। क्या होगा आगे? क्या डिंपल लक्की की परीक्षा में पास हो पाएगी? क्या लक्की सच में डिंपल से रिलेशन रखना चाहता था या फिर उसे सबक सिखाना चाहता था?